हेलो बच्चों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको बताया गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की डेट्स आपकी घोषणा हो चुकी है। अनाउंसमेंट हो चुका है डेट्स का। तो फाइनली अब आप सब बच्चे बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लोग भी आपके साथ में खड़े हैं। और आज से आपकी मैथ्स की क्लासेस, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इन लाइव क्लासेस में बच्चों हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ्स का सभी टॉपिक को संपूर्ण रिवीजन के साथ में। और ये संपूर्ण रिवीजन आपका एक तरह से 1 घंटे में एक टॉपिक हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। तो जितने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं भैया, अभी शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर लो। जो बच्चे आने से रह गए सबको बुला लो, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ने पर फोकस करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी आपका टाइम खराब किया जाए, और आप भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका टाइम खराब हो। तो बेहतर है कि 1-2 मिनट का टाइम अभी ले सकते हो। आपके जो दोस्त आने को रह गए सबको भैया इंफॉर्मेशन दे दो, बहुत मजा आने वाला है। आज हम 45 से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 2 घंटे में 45 से 50 क्वेश्चन होंगे और 2 टॉपिक आपके आज फिनिश हो जाएंगे, जिसमें रेशियो का जितना भी हर एक टाइप का सवाल होगा, सबके सब टाइप के सवाल करने वाले हैं। इसके बाद मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सब करने वाले हैं। देखो, इस क्लास में खास बात बच्चों ये होगी कि इस क्लास में हमने वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है। पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें आपके आसान क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी एक आध तो दिखाई देगा, और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आपको नजर आएंगे। तो इसमें ऐसा अपने ब्रेन में मत लाइएगा दिमाग में कि सर आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपने अपना पेपर खुद देख लिया। 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुए थे वो अब कैंसिल हो चुके हैं। तो आपने खुद देखा है कि मैथ्स का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यानी इजी और मॉडरेट लेवल के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बार पूछे गए हैं। आप अगर 2019 वाली भर्ती को उठा के देखो, 2018 वाली भर्ती को उठा के देखो, इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस इस बार थोड़ी सी डीआई जो है ना, 1-2 सेट के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट आई है, तो उसको बाद में निपटेंगे। चलो, तो अब फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं बिना देर किए। आ जाओ सब बच्चे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। आ जाओ, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ते हुए हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, देखो पहली बात तो यह कि हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आसान भी आते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके 18-20 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन तो इजी ही होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आपको समझ में आ रहा है? आप कॉपी पेन लेकर बैठो। मैं आपको ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट का सॉल्व टाइम दूंगा, बिल्कुल नहीं देने वाला। सीधे आप सॉल्व करो, साथ में कर सकते हो तो मैं आपको 10-20 सेकंड का बीच में टाइम दूंगा सॉल्व करने का। चलो आ जाओ फटाफट से। तो क्वेश्चन हमारे साथ में क्या है बच्चे? कह रहे हैं 14:30। 14 रेशियो आपका 30 है, और इसमें प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात 7, और रेशियो आपका x है। इसमें आपको सिंपल सा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन तो एसएससी जीडी में बहुत बार पूछा गया है, कांस्टेबल में भी आया है, पुलिस कांस्टेबल में आता है। करना क्या बेटा, अंदर की गुणा बाहर की गुणा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा? 14 इंटू एक्स, 14 इंटू एक्स 14x होगा। 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपका ये बनेगा, 7 से कैंसिल करो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो बेटा कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 15। x की वैल्यू आपके निकल के आएगी 15। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार, अनेकों बार पूछा गया है, चाहे कोई सा एग्जाम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलनी है। आगे आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप ट्राई करो फटाफट से। आपके पास टाइमर भी लगा लेते हैं थोड़ा सा 20-30 सेकंड का। चलो, आपको टाइम देंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जिससे हमें पूरा का पूरा रिवीजन करना है। तो आपको टाइम देंगे, आप साथ साथ में सॉल्व करना है। अब ये मत करना बच्चे यार कि आपको नहीं, हमें आता है, छोड़ो सर नहीं आता है आगे बढ़ जाओ, ऐसा मत करना। आपका रिवीजन का मतलब ये है कि आपको साथ साथ में सॉल्व करते चलना है। आसान है तब भी सॉल्व करो, डिफिकल्ट है तब भी सॉल्व करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीजों को आपने हल्के में लेना है। ठीक है, हल्के में लोगे तो फंसोगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है बच्चे? ठीक है, देखो पिछला क्वेश्चन में साफ साफ जो है सेट करके दिया गया था।
इसमें पहले आपको सेट करना पड़ेगा 3x 12 और कौन सा 2x+7, ये किस में है? समानुपात में है। आपने बेटा x की 6x की वैल्यू बनानी है, तो 6x की वैल्यू कैसे बनेगी? पहले x की वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो इसको समानुपात में पहले अरेंज कर लो। तो 3:x होगा, 3:x समानुपात में बेटा इसको अरेंज करो। फिर कितना है आपका 12, रेशियो क्या आएगा आपके पास? ये आपका कितना है? 2x+7 है। इस तरह से आपका ये दिया हुआ है, सही है। अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। कैसे करेंगे बेटा सॉल्व इसको? वही तरीका लगाना है, सिंपल सा 12x होगा, ये अंदर की गुणा बाहर की मल्टीप्लाई के बराबर करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका? 12x होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी बेटा ये क्या होगा? 3 की मल्टीप्लाई 2x+7 से करेंगे, राइट बच्चे। चलो 3 से इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? 4x, तो 4x आपका यहाँ पर रह जाएगा। 2x+7 है, 2x आप इधर लाओगे तो माइनस में होगा 2x, उधर कितना रह गया आपका 7। यहाँ पर कितना बचा आपके पास? 2x बचा, और 2x बराबर 7, x बराबर यहाँ से 7/2 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बच्चे बी हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप कैसे भी समझ लो, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं ये कर लो, बस क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे सब बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर सभी बच्चे आ जाओ फटाफट से, बस बने रहना, 2 घंटे बने रहो, 2 घंटे में आपके 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, इससे शानदार बात ना हो पाएगी, ठीक है। चलो इसका क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, बताओ फटाफट से। देखो अब जो हमारा एक टाइप बनता है जिसमें प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात और कौन सा तृतीय चतुर्थ वगैरह पूछते हैं, है ना, तो कर लेंगे इसको भैया। प्रथम समानुपात पूछा है तो जो भी पूछते हैं ना उस पर x y z जो भी चाहो वो लिख सकते हो। तो पहले पे प्रथम पूछ रहे हैं तो पहले पर चिपका दोगे x, बाकी सभी संख्याओं क्रम से लिखते हुए चले जाओगे। 8 आ जाएगा बच्चे, फिर क्या आ जाएगा आपका? फिर आ जाएगा आपका 5, और फिर आपका आ जाएगा कितना? 2.5। ये डेसिमल में लिखा है, डेसिमल में भी हो सकता है बच्चे। अंदर की गुणा कर दो और बाहर की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5x इस तरह से बनेगा। ये किसके इक्वल होगा आपका? 8 × 5 हो जाएगा बेटा। जब डेसिमल यहां से हटाओगे यहां पे लगाओगे 0, सही। 25 से कैंसिल कर लो, 25 2 बार में हो जाएगा 50, 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? x इज इक्वल टू आपका 16 आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू आपका 16 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है हर एक टाइप के क्वेश्चन को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जल्दी से सॉल्व करो भैया, क्या आंसर आएगा? जल्दी से सॉल्व करो, क्या आंसर आ जाएगा? अच्छा 6x लिखा है तो उसको 6x बना लो इसमें, एक सेकेंड, तो वहां एक्चुअल में सही कर लेना, वहां पर 6x पूछा गया था। एक सेकेंड रुकना बच्चे, वो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। हाँ कोई नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, x का वैल्यू कितना आया था? 7/2 आया था, वहां पर 6x फाइंड आउट करना है, तो 6x फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू वहां पे रख दो, ठीक है, तो आपका बन जाएगा। चलो इसको बनाओ, वो मैं थोड़ा सा उसको भूल गया था, कोई बात नहीं। बनाओ, गुड आफ्टरनून सबको भैया, बनाओ फिर जल्दी फटाफट से, क्या आंसर आ जाएगा इसका? अब इसमें क्या निकालना है? इसमें दूसरा समानुपात बनाना है। तो दूसरा समानुपात कैसे बन जाएगा? सिंपल सा प्रोसेस है, आसान सा प्रोसेस है, लगा दो फटाफट से। 18 20 और किसका पूछ रहे हैं? 50 का। तो 18 20 और 50 का, यानी दूसरा पूछेंगे तो दूसरे नंबर पे x मान लो। 18 20 और 50, 20 आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और 50 आ जाएगा आपका चौथे नंबर पर। बेटा वही तरीका, जाना पहचाना। तो बस अब मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका जो भी डाउट होगा, या मान लीजिए जिन बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाया फटाफट से हो जाएगा। ये बेटा कर लो कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 9 बार में, तो x यहाँ से आ जाएगा 9, x यहाँ से 9 आ जाएगा। बहुत बच्चों को पता नहीं भैया, जिसको पता नहीं है इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है, ठीक। तो सबका आंसर आ रहा है इसमें, क्या आंसर आएगा आपका? x इज इक्वल टू 9 पंजे 45 होगा, x इज इक्वल टू 9 पंजे कितना होगा? 45 आपका आंसर होगा, 45 आपका आंसर इसमें हो जाएगा, सही है। चलो
आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी सब बच्चे कहाँ हैं भैया, सबको जानकारी नहीं है क्या? चलो अब देखो इसमें समझना है आपको, तो उसमें तो आप कर जाओगे ना क्वेश्चन को, सिंपल सा पहला दूसरा तीसरा चौथा जब भी पूछेगा, जिसको पूछेगा उस पर आप एक्स बना लोगे और आप क्वेश्चन को कर जाओगे। अब उसमें जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइप का बन जाता है, उसमें आपसे मध्यानुपात वगैरह पूछ सकते हैं। मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन, और एक बनता है तृतीया समानुपात। तो करो बेटा, क्या आंसर आ जाएगा इसका भैया? एक तो हमारे पास क्या है, 0.03 है, और 0 पॉइंट कौन सा है, 27 आपके पास नंबर है। ये आपके पास नंबर है, इसमें क्या बनाना है, इसमें आपको मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन बनाना है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब वही होता है, देखो सिंपल सा, जो भी नंबर दिए होते हैं, बताया ना बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका वर्गमूल बनाते हैं। तो 0.03 आपका ऐसी रहेगा, और 0.27 की यहां पर आप करेंगे मल्टीप्लाई, है ना बच्चे? तो कितना हो जाएगा, 27 तियां आपका 81 होगा। ये 2 और 2 कितना, 4 के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 9 आ जाएगा, 4 के बाद लगाए तो 2 के बाद लग जाएगा, आपका 0.09 आंसर होगा। 0.09 आंसर होगा। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से कर लेना सारे क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना किसी बच्चे का, है ना? जब आप इस क्लास को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ हमने हमारी तैयारी हो चुकी है। और सच कहूँ तो आप सबकी तैयारी हो भी चुकी होगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी होगी, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि मोस्टली बच्चों ने तैयारी कर ली होगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बना दो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? मध्यानुपात समझ में आ गया होगा, मीन प्रोपोर्शन, दोनों की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, तृतीय अनुपात, तो ध्यान रखना है इसमें हमें किसका निकालना है, 0.024 का, 0.024 का, और किसका, 0.12 का निकालना है। क्या निकालना है इसमें, तीसरा समानुपात बनाना है। तो तीसरा समानुपात दो नंबर का कैसे बनाते हैं भैया, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसका कर देते हैं वर्ग, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे। तो दूसरे वाले का स्क्वायर का मतलब आपके पास ये बनेगा, है ना बच्चे, ये बनेगा ना बच्चे, दूसरे का स्क्वायर। जब भी तीसरा पूछेगा तो दो दो नंबर दे रखा होगा दूसरा वाला, उसका कर देते हैं स्क्वायर, और पहले नंबर से बेटा कर देते हैं डिवाइड। तो 0.024 से डिवाइड कर देंगे अपन लोग, ये आपका बनेगा। डेसिमल हटा दो, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ ऊपर देखो 2 के बाद, 2 के बाद 4 के बाद है। तो ऐसा कर लो बेटा, ये हटा दो, 0 बढ़ा दो यहाँ पर 120, एक सेकंड, यहाँ पे 2 के बाद और 2 के बाद, 4 के बाद है, यहाँ 3 के बाद, तो नीचे एक 0 बढ़ा लो, नीचे भी 4 के बाद हो गया, ऊपर भी 4 के बाद हो गया। 12 से बेटा ये आपका हो गया 12, 24, 240 हो जा रहा है आपका, ऐसे बन गया ये। अब ये ऐसे बन गया, समझ रहे, ये ऐसे करके बन गया, यानी कि बच्चे अब इस तरह से बन गया। 12 से कैंसिल करो, 5 दूनी 24, 20 आ जाएगा, 4 तियां 12 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आपका आंसर होगा। 0.6, 0.6 का मतलब बेटा वही सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, है ना? सी वाला ऑप्शन होगा बच्चे। बताओ भैया कौन सा हो जाएगा? किसी को डर तो नहीं लग रहा भैया मैथ से? मतलब अब एग्जाम की डेट आ गई है ना? किसी को डर वाल तो नहीं लग रहा भैया? अब तो एग्जाम की डेट आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सा मौका है। अब बेटा इस क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, इस क्वेश्चन नंबर 7 को करो जल्दी, फटाफट से करो भैया, क्या आंसर आएगा? फटाफट से करो। देखो मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन जहां जरूरत होगी बताने की, जो चीज भी मैं आपको बता दूंगा, तो रिवीजन कर लो, 1 घंटा दो बस डेली मेरे को, बस 1 घंटे में सब रिवीजन करवा दूंगा। मैं चाहता तो 6-6, 8-8 घंटे भी क्लास ले सकता हूं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी बच्चे। अब इस क्वेश्चन में है क्या, देखो जरा, इसमें देखो क्या है, 16 और 40 का तृतीय अनुपात निकालना है, और 10 और 40 का मध्य अनुपात निकालना है। फिर जो भी आंसर आएगा ना, उनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। मतलब क्या है, दो क्वेश्चंस को एक साथ में मिक्स कर दिया। तो बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन जीडी में, तो जो जीडी एग्जाम है जीडी उसमें भर भर क्वेश्चन पूछे गए,
तो आप कर जाओगे इसको। 10 और 40 का तृतीय अनुपात, 16 और 40 का, 16 और 40 का तृतीय निकालना है। तृतीय का मतलब होता है दूसरे का स्क्वायर, तो 40 गुणे 40 हो जाएगा। और इसको पहले नंबर से बच्चा डिवाइड करना है, यानी 16 से डिवाइड करना है। और इधर आपका कितना हो जाएगा, आपको मध्यानुपात निकालना है। किसका मध्यानुपात निकालना है? किसका बच्चे, किसका निकालना है? 10 और 40 का। 10 और 40 का मध्यानुपात का मतलब हो गया 10 गुणे 40 कर लेंगे इसको, है ना। अब यहां से सॉल्व कर लो। 4 से 4 बार में कैंसिल होगा, 4 से 10 बार में कैंसिल होगा, 4 से 10 बार में कैंसिल, यानी 10 ढाई 100 हो जाएगा बच्चे। और इसमें हमें रेशियो बनाना है ना बच्चे। यहाँ पर देखो 400 होगा ना ये, और 400 का जो रेशियो आएगा वो 20 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, 20 पंजे 100, यानी कि 5:1 इसमें आंसर आएगा। 5:1 इसमें आंसर आएगा। समझ रहे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बच्चे? कितना? 5:1 इसमें आंसर आ जाएगा। कितना पढ़ा रहे हैं ना बेटा, इतना ही रिवीजन कर लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। इतना मैं आपसे कह सकता हूं बस। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम पे पढ़ाया और एग्जाम में क्वेश्चन ना आए हों। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को सब बच्चे करके दिखाओ पहले। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, करके दिखाओ सब बच्चे। बाकी जितने भैया ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, आप भैया एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे दो भाई, क्योंकि बहुत बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे को बताना। हृदय सैनी बेटा पढ़ाई कर लो। कैसे पढ़ाई करें अभी तक यही नहीं समझ पाए भाई, एग्जाम पास में आना वाला है अजी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। किसी संख्या को कह रहे हैं 7, 16, 43, 7, 16, 43 और क्या आपका 79। तो कह रहे हैं इसमें प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब क्या है? समानुपात का मतलब सिंपल सा है बेटा, कि जो रेशियो इनका होगा, समानुपात जो इनका अनुपात होगा वही इनका होगा। समानुपात का मतलब होता है अनुपात कैसा हो, समान। तो देखो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन की हेल्प से करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन की हेल्प से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए अगर मैं इन दोनों का अनुपात बनाऊंगा तो 2 मैं जोड़ू मान लीजिए इसमें, तो आपका 7 और 2 9 हो जाएगा। और अनुपात कितना होगा? 9 अनुपात आपका 17 होगा। अगर मैं 2 और 2 यहां भी जोड़ूंगा तो 43 और 2 46 हो जाएगा बच्चे। इसमें 43 2 45 होगा, 45, और यहां पर हो जाएगा आपका 79 और 2 81। तो क्या इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है? ये दोनों रेशियो कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, यानी 2 वाला ऑप्शन ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? सी आ रहा है। हाँ 5 आ जाएगा इसमें। 5 रख के देख लो, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, आप लोग जो है रख के देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 रखो, 7 5 12 हो जाएगा, और 16 5 आपका 21 होगा। सही है, 7 5 12 और 16 5 21, 5 5 ऐड करें, 3 चौक 12 होगा, 3 सत्ते 21 होगा। यहां 5 जोड़ो, 40 और 5 कितना? 48 होगा बच्चे। 79 5 84 हो जाएगा। सही है। तो यहां पर कितना? 12 चौक 48 और 12 सत्ते 84। देखो दोनों के दोनों रेशियो कैसे हो गए? समान हो गए, इसलिए ये समानुपात कहलाएगा। आपको ऑप्शन रख के देखने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आजकल क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जा रहा है। आप लोगों के लिए 2 लाइनें बोले भाई, बताओ। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में भी क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया बच्चे, और मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो 2-3 साल से लगातार तैयारी में लगे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके एग्जाम दिया था, एग्जाम फिर पेपर लीक होने की वजह से फिर से आपको 5-6 महीने लगातार फिर से मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब चीजें सही जा रही हैं, जो भी जा रही हैं, बस पेपर फेयर हो जाए, अच्छा हो जाए, लीक ना हो, बस ये सबसे जरूरी बात है। अब देखो बेटा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। इसमें A:B बच्चे गिवन है कितना? आप कहेंगे सर 7:8 गिवन है। और B:C बच्चे इसमें दिया हुआ है कितना?
बी रेशियो 7 है, 7:9। सही है। तो इसमें आपको ए बी सी बनाना है। तो ये तो आपने आता होगा बच्चे, आता देखो सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है, बस चीजों को थोड़ा रिकॉल कर लेना है। तो 7 से 7 49, इस तरह से गुणा होगी, 7 49, 7 अट्ठे कितना 56 हो जाएगा, है ना बच्चे। वेरी गुड। और 8 नेम कितना हो जाएगा 72। आप देख लो 49 56 और 72, 49 56 और 72, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट। आ जाओ चलो भैया, इसका आंसर बताओ। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए थे ना, 11 करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करो। ये तो और भी ज्यादा आसान है। देखो या तो आपसे क्या पूछेंगे बच्चे, इकट्ठा ए बी सी पूछेंगे इस तरह से, या फर्स्ट और लास्ट का भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, अरे शायर वायर कुछ ना हो गए, बस दो चार लाइनें थोड़ी सी अच्छी लगती तो सीख लेते हैं। अब इसमें देखो, जब भी फर्स्ट और लास्ट का पूछेगा तो ध्यान रखना, बाकी बीच का कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना होता है। जैसे इसमें क्या बोला है आपसे, ए रेशियो बी बेटा बोला है, ए रेशियो बी आपका दे रखा है कितना, 5:4 दिया हुआ है। कितना? 5:4 दिया, सॉरी 4:5 दिया है ना बच्चे। 4:5 दिया हुआ है। और आपको बनाना है भैया बी रेशियो सी। बी रेशियो सी क्या दे रखा है, सॉरी दिया है इसमें 3:10। आपको बनाना है ए रेशियो सी बनाना है। जब भी ध्यान रखो फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो जो पहले वाले नंबर एन की मल्टीप्लाई, लास्ट वाले नंबर है एन की मल्टीप्लाई। 4 आपका 12 हो जाएगा, 4 12, 5 ढाई कितना 50, 2 से कर लो कैंसिल। सही है। तो 6:25 आ जाएगा, 2×6 = 12 और 2×25 कितना 50। तो 6:25 आपका आंसर हो जाएगा। 6:25 आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस समय सबसे जरूरी चीज क्या है, देखो सबसे जरूरी चीज है आपका जितना भी आपके पास कंटेंट है वो रिवाइज करना, और जो वो रिवाइज कर लेगा उसका काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट थोड़े कम जाना आजकल, क्योंकि आप अपने रिवीजन करने पे ज्यादा टाइम देना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से करो, फटाफट से। देखो अभी हमारे पास ऐसी 23 24 25 मिनट हुए हैं और हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन कवर कराते हुए ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, ये मान के चलो। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो इसमें 3 पेयर दे रखे हैं। ए रेशियो भी 27 है, ए रेशियो भी कितना है 27 का नाम आ रहा है, 2:7 है। 2 कितना है 7। और बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी कितना है 3:4 है। कितना? 3:4 है। और सी रेशियो डी कितना है, सी रेशियो डी आपका कितना है 14:आपका 5 गिवन है। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है केवल ए बी सी डी, यानी चारों का रेशियो ए बी सी और डी। आपने जिस तरह से सीखा आप उस तरीके से कर सकते हो, मैं तो आपको कई तरीके से कर सकता हूं। इस पहले ऐसे गुणा करो तो 3 दूनी 6, 14×6 84 हो जाएगा। फिर ऐसे चलते हैं, देखो 7×3 21, 21×4 कितना 84, सॉरी 4×3 42, और 42 की 7 से गुणा करनी है। मतलब देखो 7×3 21, ऐसे समझ लो 7×3 21 की गुणा किससे करनी है 14 से करनी है। 14 एकम 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 1 29, ऐसे करके बनेगा। फिर ऐसे चलना होता है 7×4 28, इस तरह से। तो 28 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 14 से। समझ रहे? कर लो फटाफट से, दिख रहा सबको? हाँ 7×4 28 की मल्टीप्लाई 14 से, तो 14 अट्ठे कितना हो जाता है 112। सेकंड को थोड़ा छोटा कर दूं उसको, ठीक है। तो कितना होता है 112, 14 दूनी 28, और 28 और 11 आपका 39 हो जाएगा। सही है। 7×4 28, और 28 और पंजे कितना होगा, तो 28 और 5 की गुणा कर लो। ठीक है, 5×8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, ये बन रहा है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, किससे कैंसिल हो जाएगा बताओ?
4 से हो जाएगा, 2 से मिस्टेक तो निकल दिया मैंने, सही लिखा है ना? किससे कैंसिल होगा? 7 से हो जाएगा ना शायद, हाँ 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 से करो पहले। 7 कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 या 20 हो जाएगा। 2 से और कैंसिल कर लो, हाँ 2 से और हो जाएगा। 2 सत्ते 14, तो आपका 21 होगा, 2 आपका 28 होगा और 2 आपका 10 होगा। कोई सा ऑप्शन है इसमें? नहीं है। 21 28 10, ये ऑप्शन मिस्टेक है क्या इसमें? एक सेकंड रुको जरा। इसमें देखो ऑप्शन मिस्टेक क्या आपका? 6 21 28 और 10। यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक है, कुछ कैलकुलेशन में बेटा मिस्टेक तो नहीं हुई है? 3 दूनी 6, 14 छंग 84, बाकी सब 21 28, आपका 10 मिल जा रहा है। अरे 7, ये सॉरी सॉरी, ये 12 आएगा, 7 से कैंसिल करोगे, 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा। अब सही है, अब सही है। थोड़ा सा बेटा देखो इसमें कैलकुलेशन, मतलब वैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, है ना सर? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। तो क्या सिंपल सा फंडा हो जा रहा है इसमें? कुछ नहीं, ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, फटाफट से कर लो भैया। हर टाइप का क्वेश्चन, एक एक टाइप का, एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाने हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, क्या आप जब भी रिवाइज करोगे चीजों को तो अपना थोड़ा सा शांत मन से रिवाइज करने के बाद 4-5 मिनट शांत मन से आंखें बंद करके बैठोगे और देखो कि चीजों को विजुलाइज करोगे कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है? चलो आजा फटाफट से। इसमें क्या है देखो, 3a, तो 2a इज इक्वल टू क्या है? 2a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3b, 3b दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? 4b इज इक्वल टू है आपका 5c। 4b इज इक्वल टू क्या है आपका? 5c। तो यहां से क्या करोगे? रेशियो बना लो। ए रेशियो भी यहां से कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर ए का रेशियो आपका 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 3 रेशियो आपका 2 बन जाएगा। ऐसे बी का यहाँ पर कितना होगा? पी रेशियो सी बनाओगे, पी कितना होगा? 5। इतने कम बच्चे लाए भैया, क्या है, कौन सी खुशी में? सबकी तैयारी हो गई है क्या? इसकी तैयारी हो गई है वो मेरे को टेस्ट दे दो जरा एक, ठीक है, एग्जाम वाला, फिर पूछेंगे तैयारी कितनी हो गई है। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा बच्चे? 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 15 10 और 8 इस रेशियो में आपका बन जाएगा, 15 10 और 8। लेकिन इसमें आपसे बेटा ए रेशियो सी पूछा है। देखो अगर ए बी सी पूछा होता तो यह आंसर होता, ठीक है? लेकिन अगर आपसे केवल ए रेशियो सी पूछा है तो बीच वाला जो निकाला इसकी निकालने की नीड नहीं थी, हमें केवल 5 तिया 15 कर दें, इसमें 5 तिया 15 और 4 दूनी 8 कर लें, ये हमारा आंसर। मैं दोनों करके बता दिया आपको, अगर इकट्ठा पूछेगा तीनों मिलाकर तो आपका ये बन जाएगा, सही है? और ए रेशियो सी यानी कि पहले का और लास्ट का पूछेगा तो 4 दूनी 8 और 5 तिया आपका 15, ठीक है? ये इस तरह से बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। आप लोग बेटा देखो मॉक टेस्ट पे इतना ध्यान मत दो, जब मेरा सजेशन आपको यही है, मॉक टेस्ट आपके पास जो लगाए हैं उनको रिवाइज कर लो। 4-5 मॉक टेस्ट बहुत है यहाँ से। अगर आप मॉक टेस्ट में फंसे रहोगे ना 3-4 घंटे डेली, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे अपना। बेहतर ये है जो आपके पास सोर्सेस है रिवीजन करने के, उन पे ज्यादा ध्यान दो। मेरा सजेशन तो यही है, बाकी आपका मन है, ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन भी देखो, एग्जाम का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, दो दो पेयर में इक्वल दिया हुआ था, इसमें देखो आपका तीनों का एक साथ में इक्वल दिया हुआ है।
तो इसमें तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि छुपा छुपम वाली है ना, जो गेम खेलते हैं 3A इज इक्वल टू क्या 4B इज इक्वल टू क्या है 3A इज इक्वल टू 5B। कितना 5B दे रखा है और कितना दिया हुआ है आपका 2C। सही। तो हमें क्या बनाना है बच्चे, A रेशियो B रेशियो C यहां से बनाना है। तो भाई कैसे बनाओगे, सिंपल सा, इसको छिपाओगे, ये आपके देखो इन दोनों की गुणा होगी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। B का निकालना है, B को छिपा लो, कितना दिख रहा है 3 और दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका फाइंड आउट करना है तो 3 और 5 की गुणा 3 और पंजे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। सही। यहां से देख लो आप 10 6 15 ऑप्शन है, 10 6 और 15, यानी कि बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। बताओ भैया ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बच्चे। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन पे विशेष निगाह रखेंगे भैया। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं इस पर आप विशेष निगाह रखेंगे। बनाओ फटाफट से। इसमें क्या है, यदि P प्लस क्यू का 20%, P प्लस क्यू का 20%, P प्लस क्यू का 20%, P माइनस क्यू का 50% है, तो जैसे लिखा हुआ है ना वैसे करके बना लो। P प्लस क्यू का 20% का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%। 20 क्या चीज है, परसेंट है। इधर आप कितना है P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का कितना परसेंट है बच्चे, कितना परसेंट है 50% है, 50% है। तो आप देखो परसेंट से तो परसेंट हट जाएगा, परसेंट से परसेंट हट जाए कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लो, बस अब क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई करो, 2P हो जाएगा यहां से, और प्लस 2 की क्यू से मल्टीप्लाई आपका 2Q हो जाएगा। 5 से करो तो 5P आपका होगा और माइनस 5Q आपका बन जाएगा। समझ रहे, बस P एक तरफ कर लो Q एक तरफ कर लो, आपका सीधे सीधे आंसर बन जाएगा। अगर मान लीजिए बेटा आप जो है Q ले आओ इधर और P ले जाओ उधर, तो देखो 2Q हमारे पास से पहले से ही है और माइनस का 5Q इधर आएगा तो 5Q आपका प्लस का बन जाएगा। उधर 5P बेटा आपका पहले से ही है, इधर आपका उधर ले जाओगे तो ये माइनस में 2P होगा। यहां पर कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका 8Q बराबर कितना, 5 में से 2 माइनस करो 3P, इस तरह से बनेगा। सही है। तो P और Q का रेशियो बना लो यहां से, P और Q का रेशियो, भाई Q आपका ये हो जाएगा, P आपका ये हो जाएगा, तो 3:8 आंसर होगा, 3:8 आंसर होगा। 7 होगा, 5 2 7 होगा ना, ये आपका आंसर होगा 3:7, 3:7 आंसर हो जाएगा। क्लास के बारे में सभी लोग अपने, क्लास को पता एक्चुअल में क्या है, डेली क्लास होती भी नहीं है आपकी, तो मैंने इसलिए शुरू करी है कि जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे बहुत सारे हैं तो उनके अकॉर्डिंग शुरू करी, लेकिन वो भी लग रहा है मेरे को मजा नहीं है, उनको भी लग रहा है कि पढ़ने की नीड ही नहीं है उनको। हाँ वो 7 कर दिया मैंने। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को करके बताओ क्या आंसर होने वाला है इसका। कई बार देखो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, कई बार आपका इस तरह से बनता है। ठीक है चलो बनाओ, क्या आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का। इतना मैं कह सकता हूं, अगर हमारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए नहीं आए तो आएंगे किसी के नहीं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पढ़ाए हुए आएंगे तो हमारे ही आएंगे। मैं दिखाऊंगा इस बात का प्रूफ दिखाऊंगा आपको, जब भी पेपर आएगा पेपर में आपको प्रूफ दिखाऊंगा इस बात का। मैं आपको टेलीग्राम पर जो है ना फोटो क्लिक करके भेजूंगा, चिंता ना करो। PQR का जो रेशियो गिवन दे रखा है आपका 5:3:6 गिवन है, आपको 5:3:6 गिवन आपका दिया हुआ है। आपको बनाना क्या है, वही आपका बनाना है P/Q रेशियो Q/R और रेशियो R/P, ये आपने बनाना है इसमें। तो कैसे करके बनाओगे भैया इसको, कैसे बनाओगे, बस सिंपल सा है, इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, 5 रखो तो 5/Q रखोगे 3, ये बन जाएगा। भाई Q कितना रखोगे 3,
आर रखो बेटा कितना, आर रखोगे 6, आर रखोगे 6, पी आपका हो जाएगा 5। जो अपॉन वाली वैल्यू होती है ना 3 का, 6 का और 5 का, इसका क्या लेंगे बच्चा, इसका लेंगे एलसीएम, इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 30। सही है, कितना आएगा 30 एलसीएम आ जाएगा। और 30 से बेटा यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई, ये तो पता है सब बच्चों को। 30 से यहां पर कर देंगे मल्टीप्लाई कितना, 3 से 10 बार में, 6 से 5 बार में, और 5 से बेटा आपका 6 बार में। 10 पंजे कितना होगा आपका 50, 5 तिया कितना होगा आपका 15, और 6 छंग हो जाएगा आपका 36। 50, 15 और 36 आपका आंसर होगा। 50, 15, 36 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, यहां तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया क्या आंसर होगा इसका, निगाह रखो बेटा हर क्वेश्चन पे, मैं आपसे खुल के ओपनली बोल रहा हूं बेटा कि ध्यान रखना, अगर जैसे क्वेश्चन हम करा रहे हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए तो भाई किसी का पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। ये मैं आपको बहुत ओपनली बोल रहा हूँ। अब ये मत कहना है कि सर पूरे सिलेबस का, मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना 20 दिन के अंदर, 20 घंटे में, इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम जो भी टीचर लास्ट टाइम पढ़ा रहा होगा। क्या होगा आपका एक्स प्लस बाई, देखो इसमें एक्स प्लस बाई रेशियो का मतलब क्या हो गया, ऐसे अगर लिख लूँ इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स माइनस बाई। और ये कितना गिवन है बेटा आपका, ये आपका 3:2 गिवन है। जब कभी भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस सिंपल सा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसमें एक्स एक तरफ बाई एक तरफ और उनका फिर रेशियो बना लो बस। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 2x होगा आपका, और प्लस 2y हो जाएगा। यहां से देखो x एक तरफ इधर को लेके आओ, 3x तो पहले से ही है, माइनस का 2x हो जाएगा, उधर ले जाओगे तो 2y आपका पहले से ही है, और प्लस ये वाला जो है ना माइनस का उधर जाके प्लस का 3y हो जाएगा। यहाँ पर x बचेगा यानी एक x बचेगा, ठीक है एक ही x बचेगा। इधर कितना 3 2 5, 3 2 5 बाई हो जाएगा। तो x यहाँ पर रेशियो हो गया, x का रेशियो देखो और बाई का रेशियो बना लो, बाई आपका 1 कहलाएगा, x आपका 5 होगा, ये रेशियो बन गया। अब आपको बनाना है बेटा सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और किस में रेशियो बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर में। बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स रखोगे 5 तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर आपका 26 होगा, इधर आपका 24 होगा, तो से कैंसिल आउट करो, 13:12 आपका आंसर होगा, 13:12 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी बच्चे सही है, सी सी आ रहा सबका आंसर, वेरी गुड। चलिए आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, बनाओ। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल बात क्या है वो आपने बतानी है भैया, क्या स्पेशल बात है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे उसमें स्पेशल बात क्या है वो आपने बतानी है, वो आपने बतानी है। P/Q 2/3 है, Q/4, R आपका 3/4 है। तो बस सिंपल सी बात ये है ना, पहले देखो जब कभी भी अलग अलग दिया जाता है तो पहले हमें इकट्ठा बनाना होता है। P/Q कितना है
Q रेशियो आपका 3 है और Q रेशियो आपका R ये कितना है, ये आपका 3 रेशियो आपका 4 दिया हुआ है। सही है। आपको बनाना क्या बच्चे, आपको पी क्यू आर का रेशियो यहां से फाइंड आउट करना है। वो तरीका क्या होगा, तरीका वही जो हमने सीखा हुआ है। तो 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। 3 तिया कितना होगा, 9। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। सही। 3 से कर लो कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। बस अब हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, P प्लस क्यू और रेशियो, P प्लस क्यू का रेशियो के साथ में Q प्लस R का बताना है। तो P प्लस क्यू यानी P है आपका 2 और 3 कितना होगा, 5। Q प्लस R यानी 4 और 3 कितना होगा, 7। तो 5:7 आपका आंसर होगा, 5:7। तो ये इसमें स्पेशल बात ये थी ना कि रेशियो पहले हमें बनाना पड़ा, हमें इकट्ठा रेशियो बनाना पड़ा, उसका यूज बाद में जाके हमें करना पड़ा। अजी समझ आया क्वेश्चन, नहीं? ठीक है। मेरे को लग रहा है कि ये क्लास आप लोग करवाओगे नहीं आगे, जिस तरह से आपके हालात दिख रहे हैं। कोई नहीं, मैं बस क्लास ले रहा हूँ, आज देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स। में क्लास लूंगा ही नहीं इसके बाद, फिर आप जानो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 बनाओ बेटा, क्या आंसर आएगा इसका। 19 कि मैं अगर मेहनत करूं फालतू में बैठ के, तुम लोग को चाहिए ही ना वो चीज, तुमको फालतू की चीजें पढ़नी है तो वो पढ़ोगे तुम फालतू की चीजें। गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। यदि गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होगा, हो सकता है 2 संख्याओं का रेशियो गिवन हो सकता है 3 का दे रखा हो सकता है 4 का दे रखा हो, फिर उसमें से हो सकता है योगफल दे रखा हो सकता है किसी एक संख्या को दे दिया जाए, हो सकता है दोनों का अंतर दे रखा हो। तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। साक्षर का मतलब होता है सीधा एजुकेटेड, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे साक्षर, और निरक्षर है ना, तो निरक्षर। तो इसमें बेटा इस तरह से रेशियो गिवन दिया हुआ है, कितना आपका 8 अनुपात कितना दिया हुआ है, 8:9 दिया हुआ है। इस तरह से आपको देखो साक्षर लोगों की संख्या, तो आप कहोगे सर साक्षर लोग कितने हैं, 256। साक्षर लोग कितने हैं, 8। यहाँ पर रेशियो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256 होगी। कितनी, 256 होगी। एक कितना होगा, 8 से जरा भाग करो, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगी 32, 32 हो जाएगी। निरक्षर लोगों की कुल संख्या पूछी है, तो निरक्षर का मतलब है 9 का मान पूछा है, 1 का मान 32, तो 9 का मान हो जाएगा भैया 9 से कर लो गुणा, 9 दूनी 18, 9 ती 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28, 288 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। नहीं सर क्लास लगाते रहिए। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा देखो, बच्चे ही हमसे कहते हैं क्लास लगवाने, मैंने देखा है ऑफलाइन में इतने सारे बच्चे मुझसे बोले सर क्लास लगवा करवा दो। अब जो बच्चे कहते हैं वही बच्चे फिर क्लास नहीं करते हैं। अब मैं इतने सारे बच्चों में क्या पढ़ाऊं, मैं डेली अभी कम से कम 2 घंटे क्वेश्चन टाइप किए हैं बैठ के, मैंने सेट किए हैं क्वेश्चंस को 2-3 घंटे बैठ के। अब उसमें फिर मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ आज क्लास में, और हालत देखो, आधे बच्चे भी नहीं है, आधे के आधे मतलब 10% बच्चे भी लाइव नहीं है। तो आपको चाहिए क्या, पहले तो ये जरूरी चीज होती है, आप क्या पढ़ना चाहते हो वास्तव में, मैं समझ नहीं पाता। आप पढ़ने आपको पढ़ना क्या है मैं इसके अंदर, जो आपको पढ़ाया जाए कि जिससे आप चीजों को समझ पाओ। आपको फालतू की चीजें पढ़ाई जाए तब ज्यादा, तब बच्चे ज्यादा लाइव आते हैं, मैंने देखा है कई बार। काम की चीजें आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो। अजी और आप लेवल को चेक कर लो एग्जाम से, मैं नहीं कह रहा, आप एग्जाम का पेपर उठा के देखो 18-17 फरवरी वाला, आप देखना बेटा, क्या मैं गलत क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें क्या 3 बच्चों की उम्र का जो रेशियो है 7:8:9 रेशियो में है, 7:8:9, ऐसे करके रेशियो गिवन है। सही। अब इसमें क्या है देखो, सबसे बड़े की आयु है 18 वर्ष, तो सबसे बड़ा कौन सा है भैया, सबसे बड़ा यहाँ पर रेशियो है 9, 9 रिप्रेजेंट कर देगा 18 को।
9 18 को, एक बेटा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है, अच्छा इसमें पूछा है औसत आयु क्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या। एवरेज का मतलब होता है योगफल, टोटल है ना, टोटल और बट्टे जितने भी संख्या होती है उससे डिवाइड। 3 बच्चे हैं तो सिंपल सी बात है कि 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर टोटल एज निकालनी पड़ेगी। टोटल एज कैसे निकलेगी बच्चे, देखो या तो अलग अलग सबकी एज निकालो फिर बाद में जोड़ो, उससे बढ़िया है पहले रेशियो ही ना जोड़ लो। तो आपका 9 8 17 और 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 24। तो अगर एक का मान 2 है तो 24 का मान कितना हो गया 48। तो योगफल आपका 48 हो गया। नहीं समझे बच्चे, भाई सीधी सा बात है, 60 7 15 और 9 कितना 24, योगफल हो गया 24। और 24 अनुपात में हो रहा है, एक अनुपात कितना है 3, 24 अनुपात कितना 24 गुणे 2 हो जाएगा यानी 48। 3 से भागो, 3 बच्चे हैं तो आंसर होगा 16 ईयर्स इनका एज होगा। 16 ईयर्स इनका एज होगा। सही बात है। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखो जरा आप उठा के देखना पेपर अपना, रेशियो में क्वेश्चन इस क्लास को करने के बाद जो पेपर हुए हैं, मैंने तो सारे क्वेश्चन मुझे याद भी नहीं है रेशियो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मेरे को ये पता है अगर ई क्लास करने के बाद आप देखना कि आपके रेशियो के जितने सवाल है ना जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में आपके अभी 18 में, सॉरी 18 और 19 शायद 17 18 का एग्जाम हुआ था ना आपका फरवरी में, उसके देखना आप कर जाओगे आसानी से। चलो बनाओ क्या आंसर होगा। टाइमर लगा दूं, हाँ भूल, टाइमर लगाना भूल गया था। कुछ पैसे ए बी सी डी में जो है रेशियो दे रखा है 5:4:3, 5:4:2:3, 5:4:2:3 इस अनुपात में है। कह रहे ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है। ए ये है और डी ये है, तो इसमें कितना अधिक हो रहा है खुद देख लो। कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है। और 2 क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1000, है ना बच्चे। एक यहां से कितना होगा, 2 से 5 बार में कैंसिल करो यानी 500 हो जाएगा, एक हो जाएगा 500। क्या निकालना है, सी का हिस्सा बताना है। तो सी का अनुपात यही तो वाला है ए बी सी डी। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू बेटा यहाँ पर वही सेम है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में हमें ये काउंट करने की नीड ही नहीं थी, 1000 ही होगा, हमें यहाँ पे नीड नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ध्यान से सब बच्चे सुन लो। देखो हमें स्टार्टिंग में देखो ए का रेशियो 5 है, बी का रेशियो 3 है, तो इससे कितना ज्यादा हो रहा है 2 हो रहा है। और 2 की वैल्यू 1000 दे रखी है और सी का रेशियो भी 2 ही है। तो 2 की वैल्यू अगर 1000 है तो इस वाले सी की वैल्यू भी 1000 ही होगी, यानी कि बच्चे ए आंसर होगा इसमें। तो इसमें सॉल्व करने की नीड नहीं थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, फटाफट से करो ये सॉल्व, जल्दी जल्दी। इसको 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन करवा देंगे। 45 46 क्वेश्चन है। देखो हम लोग 21 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये दिक्कत पता है क्यों नहीं आएगी, दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं, तो फटाफट से चीजों को रिवाइज करना है बस। और हाँ इतना फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, इसी टाइप के रेशियो से क्वेश्चन मिलेंगे। रेशियो क्वेश्चन आएगा तो अपने सबसे पहले इसी में से आएगा। हो जाएगा ये तो। कैसे करना है इसको भैया, देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो सिंपल सा वही मेथड है। आपने जो है पहले तो क्या है 1/2, 2/3, 3/4। पहले चीज तो भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। 1/2, 2/3 रेशियो, फिर 3/4 रेशियो ऐसे दिया हुआ है। आप क्या करते हो बेटा, जो 2 3 4 है जो अपॉन वाला, उसका पहले क्या बनाओगे एलसीएम बनाओगे। तो एलसीएम बच्चे बनाओगे, 2 3 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। सबसे पहले 12 से गुणा कर लो, सबसे पहले 12 से गुणा कर लो, उसे कैंसिल आउट करो 6 आ जाएगा। 3 से कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 से करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
तो कितना होगा आपका, ये 6 होगा, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अल्टीमेट लास्ट में भी क्लास हमारी देखनी पड़ेगी, आपको लास्ट में यही फील होगा कि हमें चीजें गड़बड़ाई हैं। क्लास देखने की लास्ट में याद आएगी आपको, अभी याद नहीं आएगी तो बाद में देखोगे जाके। कितना हो जाएगा आपका, देख टोटल करो फटाफट से यहाँ से। तो 8 6 14 और 9 कितना होगा आपका, 23 होगा। तो 23 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 644 है। तो यहाँ से कितना होगा, 23 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 46, सही लिखा ना, 3/4। हाँ, 23 दूनी 46, 46 अगर माइनस करोगे तो आपका 18 आ जाएगा, और ये 184 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 8 आ जाएगा, नहीं एक की वैल्यू 28 आ जाएगी, एक की वैल्यू 28 आएगी। क्या फाइंड आउट करना है, पहला हिस्सा 6 का वैल्यू निकाल लो, 6 से कर लो गुणा 28 की, 6 अट्ठे बटा 48 हो जाएगा, 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा, यानी 168 इसमें आंसर होगा। 168 इसमें आंसर हो जाएगा, 168 इसमें आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन 21 गलत हो गया, क्या हो गया यार 21 क्वेश्चन में? क्वेश्चन मैंने 21 में क्या करा दिया, मैं रेशियो लग रहा है गलत लिख दिया, क्या बात है, एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, शायद मैंने रेशियो मिस्टेक किया है इसमें, क्या इसमें 5:2, 2 नहीं, हाँ 2, हाँ सही कह रहे हैं, रेशियो शायद लग रहा है गलत लिख दिया मैंने वहां पर। 3 से 5 2 और 2 बराबर 1000, हाँ सही है, थोड़ा सही कर लेना बेटा इसको। क्वेश्चन का मेथड ठीक है, बस क्वेश्चन को समझने, यहाँ पर शायद मिस्टेक कर दी मैंने। 4 कितना हो जाएगा, एक अगर 500 हो, 4 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 2000, कितना हो जाएगा 2000, ये होगा। हाँ ये सही है, सी वाला होगा, कोई बात नहीं। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जरा भैया कौन कौन इस क्वेश्चन को सबसे पहले करके बताएगा, आ जाओ करो, टोटल 23 करो। करो भाई, क्या आंसर होगा इसका? अब इसमें देखो वही चेंज किया है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें, क्या देखो अलग अलग रेशियो गिवन है, पहले दूसरी का गिवन है, दूसरी तीसरी का रेशियो गिवन है ना, और तीनों का टोटल दिया हुआ है। तो अगर मैं कहूँ बेटा फर्स्ट सेकंड का मतलब ए, फर्स्ट सेकंड में जो है ए और बी मान लेता हूँ, ए और बी का रेशियो कितना है, आप कहोगे सर 2:3 है। और बी और सी का रेशियो कितना है, आप कहोगे सर कितना है, 5 कितना है, 3 है। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है A:B:C बनाना है, समझ गए? तो बन जाएगा पहले आसानी से भैया, 5 से 2 बार में 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 3 बार में 5 तियां 15 हो जाएगा, और 3 तियां बेटा 9 हो जाएगा। आपको टोटल गिवन है, तो 9 5 14 19 5 14 34 हो जाएगा आपका, 24 और 10 34, 34 का मान 136 है, सही है। 34 से बेटा 4 बार में कैंसिल करोगे तो 1 = 4 आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी कितनी है आपकी 15, 15 चौक कितना हो जाएगा बच्चे 60, तो इसका जो आंसर होगा वो 60 होगा, इसका आंसर कितना होगा 60 हो जाएगा। बताओ सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बच्चे? हाँ जी, इसका ये आ जा रहा है, सही है। बस एक बात ध्यान रख, देखो आप बस एक ही बात ध्यान रखनी, ज्यादा उलझना नहीं है चीजों में। इस समय जो बच्चा नए क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा, जैसे अब ये समय डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का नहीं है भैया, इस समय ये क्वेश्चन जो करने का है ना, वो आपको रिवाइज करने का है, और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बस वही करने का है। अगर आप अब क्या करोगे, अगर आप अब डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो टाइम निकल चुका है, समझ रहे? और आपको डिफिकल्ट, आप खुद देखिए पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कितने आते हैं आपको पता ही है, समझ रहे? वो आपको ऑलरेडी पता है, बताने की नीड नहीं है। एग्जाम का पेपर उठा लो, आप देख लो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हैं। चलो
तो इसमें देखो, हाँ इस पे ध्यान देना है, जो वर्ग और क्यूब वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 7:4। कितना है? 7:4 आपका गिवन है। आपको क्या दे रखा है कि वर्गों का डिफरेंस दे रखा है। तो जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भैया इसमें एक्स वगैरह कुछ ना कुछ तो मानना पड़ता है। जो पहली संख्या हो जाएगी वो 7x, दूसरी हो जाएगी 4x। इनके वर्गों का अंतर, ये वर्ग और ये वर्ग, इनके वर्गों का जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है 297। कितना? 297। 7x का स्क्वायर ये 49x² हो जाएगा, माइनस 4×4 = 16x² हो जाएगा। ये आपका 297 होगा। इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका? ये 33x² आ जाएगा और 297। तो ये 9 बार में कैंसिल होगा। सही। x² अगर 9 है बच्चे, x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 3। आपसे पूछा है उनका जोड़ क्या है। x की वैल्यू 3 आ गई। जोड़ कितना होगा? 7x और 4x का। 7×4 कितना? 11x हो गया। 7×4 कितना? 11x। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3। आपका 33 आंसर है। आपका 33 आंसर आएगा। हाँ जी, इतना बताओ, समझ में आ रहा सबको भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो स्पीड ठीक कराने की बताओ जरा। ऐसा तो नहीं कि स्पीड ज्यादा रखी हुई है मैंने? कोई ऐसा जिसकी लग रहा है कि स्पीड सर ने बहुत ज्यादा रखी हुई है, या कम रखी हुई है, या ठीक है? कमेंट करके एक बार सारे बच्चे बताओ। चलो भैया आ जाओ, एक्सप्रेस क्लास चल रही है हमारी। बनाओ भैया, इसको बनाओ जरा। ये क्यूब वाला क्वेश्चन है। और जितने भैया बहेड़ी, बरेली बहेड़ी के जितने ऑफलाइन वाले हैं, अशोका के बच्चे, भैया सबको इन्फॉर्मेशन दे दो। काहे अपना, हाँ मौका मिल रहा है तो जाने मत दो भैया। मैं खुद चाहूंगा, आप लोग अगर वास्तव में चाह रहे हो कि सर 3-4 घंटे मैथ ना, तो मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसे बच्चों को आजकल पसंद होती है ना सर, कि सर मैराथन क्लास लगवा दो। तो मैं डेली जो है 1 घंटे का टाइम दिया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, आप घर पे रिवीजन तो कर पाओ कम से कम यार। अगर आप दिन भर हमसे ही पढ़ते रहोगे तो फिर बेनिफिट क्या होगा आपका रिवीजन करने का? आप रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। स्पीड ठीक है, चलो बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। इसमें देखो क्या, दो संख्याओं का रेशियो है कितना? 3:4 है। 3:4 है। एक छोटी सी बात और पूछेंगे, बताएंगे आप लोग बाद में, अभी रुक जाओ। तो इसमें देखो 3x मान लेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे 4x। भाई दोनों का स्क्वायर ही तो करेंगे, सॉरी क्यूब करने को बोल रहे हैं। दोनों का क्यूब करेंगे, दोनों का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। और इनका टोटल गिवन है कितना? टोटल गिवन है 728। कितना? 728 आपका दिया हुआ है। बेटा बनाओ। 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, और x³ आपका ये बनेगा ही बनेगा। मैं राइट बच्चे? 4 की पावर 3 64 और x³। मुझे आपके कोई बाहर का बच्चा कोई नहीं आ जाए तो ठीक है, वरना कोई मेरे को शौक नहीं है। आपको पता है मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, ऑलरेडी जो है नवोदय सैनिक वाला बैच चल रहा है, बहुत मैं टाइम नहीं मिल पाता है। बस ये था कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका रिवीजन हो जाए तो मेरे खुशी होगी, जब सेलेक्ट होके आएंगे तो बस खुशी होगी उससे। ये कितना हो जाएगा आपका? 7×4 = 11, 6×2 = 8 और 1 9। बस ये मेरा लॉजिक था तो, लेकिन दिख नहीं रहा उतना रिस्पॉन्स। चलो तो ये 9 नेम 8 एकम 8, 8 नेम 72, ये 8 आ जाएगा। x³ अगर 8 है तो घनमूल यहाँ पर 2 आ जाएगा। घनमूल 2 आ जाएगा। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का जोड़, तो 3x और 4x 7x हो जाएगा। 7×2, 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 14। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। पढ़ेंगे सब ये चीज, चिंता ना करो, वो भी ये चीज पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे बच्चे, वो भी जो इस समय क्लास में नहीं है। चिंता मत करो, पढ़ेंगे सब यही, क्योंकि एग्जाम में आना ही यही है। वो अलग बात है जो हम आपको जल्दी पढ़ा देंगे, वो आप, वो बच्चे पढ़ेंगे और लेट, थोड़ा सा देर में 4-5 घंटे में ये चीजें पढ़ेंगे। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चला जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भैया इस क्वेश्चन पे निगाह रखनी है भैया थोड़ा सा। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कई बार आया है। इसमें है क्या? देखो पहली चीज तो देखो, आपका संख्या चेंज कर करके चीजें वही पूछी जा रही होती हैं, तो कर लो बड़ा जल्दी फटाफट से। दिख रहा है नहीं? तो टाइमर थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, टाइमर की नीड नहीं है इसमें।
दिख नहीं रहा फिर आपको। चलो, इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 702 रुपए राम, रमेश और नरेश के बीच में बांटना है। सही है। तो गलती से जो ना बांटने वाला क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन है आपका ये। गलती से 1:3 रेशियो 1/3, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/1 कितना 6, इस रेशियो में बांटने के बजाय 3-4-6 में बांट दिया है। समझ रहे, 3-4-6 अनुपात में बांट दिया है, 3-4 और अनुपात 6 में बांट दिया है। तो ये तो सही वाला है और ये गलत वाला है। समझ रहे। तो हुआ क्या है, कह रहे हैं सबसे अधिक किसको फायदा हुआ है और कितना फायदा हुआ है। अब आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कर लें बेटा। पहले चीज तो भैया हम इस देखें कितना जो बांटना, अगर इस टाइप से बांटते तो कितना कितना हिस्से में आता, और इस टाइप से बांटा है तो कितना कितना आया है, वहां से कंपेयर कर लोगे। तो एलसीएम देखो आपका 12 आ जाएगा, तो 12 से कर लो गुणा, 12 से कर लो गुणा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 चौक 12, 4 से 3 बार में और 6 से भैया 2 बार में। आपका 4:3 आपका 2 हो जा रहा है। यहां से बांट लो फटाफट से, 4-3-7 और 2-9 किसके बराबर हो जाएगा आपका, दिया हुआ है वही क्वेश्चन में कितना 702 गिवन है। तो एक कितना होगा भैया 9-7-63 और 9-8-72, एक कितना हो जाएगा 78, एक कितना हो जाएगा 78। 4 निकाल सकते हो, 4 × 78 निकाल सकते हो यहां से, 4-8-32, 4-7-28 और 3 कितना 31, 3 निकालो, 78 कितना हो जाएगा, 78 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21 और 2 × 23, और 2 निकालना है, 2 निकाल लो। 2 × 78 कितना हो जाएगा आपका, 2 × 8 = 16, 14 और 1 15, 156। इस हिसाब से ये इतना इतना आना चाहिए था। ये ए को आना चाहिए था, है ना, ABC, सॉरी, ये राम है, ये कौन है राम, ये रमेश, और ये कौन है बेटा, ये आपके नरेश हैं। इस तरह से अब आप इस टाइप में फटाफट से बांट लो। वैसे आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई इसका रेशियो ज्यादा है, तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है चेक करना पड़ेगा। ये 4 10 और 3 13, 13 बराबर कितना 702, एक बराबर कितना 13 पंजे 65, 13 चौका 52, एक कितना हो जा रहा है 54। 3 कितना देखो, 3 निकालोगे तो 54 × 3 यहां से निकल जाएगा। 4 निकालोगे तो 54 गुणा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर 6 निकालोगे, देखो 54 × 6 कर लो, बाकी तो देखो कम कम आएगा आपका। ये कर ही लेते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, और 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32। यहां से खुद देख लो, इसको 312 मिलने चाहिए थे, 162 मिले, कम मिला है इसको। इसको 234 मिलना चाहिए था, 216 मिला, इसको भी कम मिला है। अब यहां पर देख लो 156 मिलना चाहिए था नरेश को, और मिला कितना है 324। यहां से आप माइनस करके निकाल लो भैया, आपका आंसर कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा, ये आपका 6 आएगा, यानी 168 रुपए। तो आंसर इसका होगा नरेश, इसका आंसर होगा नरेश। सही है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो लेंदी होता है हल्का सा ये, वैसे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। हम लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं क्लास में। 45-46 क्वेश्चन है, देखो 1 घंटा लगभग हुआ है, यानी हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हमारे आराम से 1.5 घंटे में, लगभग 1.5 घंटे 1.25 घंटे में पूरी क्लास फिनिश हो जानी है। चलो भैया आ जाओ, बस आराम से देखते रहो क्लास को, बस टिके रहो क्लास में। कॉन्फिडेंस तब आता है देखो हमारे अंदर ना, तो आप लोग होते हैं क्लास में। हम किसको पढ़ाएंगे अगर आप लोग नहीं होंगे तो, इतनी मेहनत के बाद। कोई बच्चा देखो नया नहीं पढ़ने वाला भैया, सब यही पढ़ेंगे, हर जगह क्वेश्चन आपको इससे इसी तरह के दिखाई देंगे, चिंता ना करो। विश्वास रखो बस, अगर विश्वास नहीं रख पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 3:4 है। दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 32 जोड़ा जाए तो रेशियो 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है।
तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है भैया, बिना पेन वाला सवाल है। प्रत्येक संख्या हम 32 जोड़ रहे हैं। यहाँ 3 से 5 यानी 2 बढ़ेगा यहाँ से, यहाँ 2 जोड़ेंगे 4 से 6 का मतलब 2। और ये कितना गिवन है, ये आपको गिवन है कितना, 32 जोड़ा जा रहा है तो 2 हो गया 32, एक हो जाएगा यहाँ से 16, एक हो जाएगा यहाँ से 16। अगर बेटा एक 16 हो जाएगा तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या नहीं 4 का अनुपात निकालना है। तो 4 कितना होगा, 16 चौका 64, 16 चौक कितना होगा 64 आंसर होगा, कितना 64 आंसर होगा। अगर नई संख्या पूछता, नई बड़ी संख्या, तो 6 निकालते, नई बड़ी संख्या। केवल बड़ी संख्या है तो 4 आंसर, 4 का अनुपात निकाल। ये बात बहुत ध्यान रखनी बच्चे, सही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ बच्चे। देखो फटाफट से चीजें सही जा रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे, वेरी गुड। जी बनाओ। ये क्वेश्चन देखो माइनस करने वाला है, ये क्वेश्चन आपका माइनस करने वाला है। 8:5 में है, 8 रेशियो कितना है आपका 5 रेशियो में है, और 15 माइनस किए जाए तो नई संख्या 5:2 में हो जाती है, 5:2 में। यहाँ 8 से 5 जाएगा, 3 माइनस करेंगे यहाँ से, 5 से 2 मतलब 3 माइनस करेंगे, और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपका 15 घटाया जा रहा है, 3 आपका 15 होगा, एक आपका 5 हो जाएगा 3 से 5 बार में। आपको छोटी संख्या बनानी है, छोटी संख्या का मतलब हो गया 8, सॉरी सॉरी 5, 8 और 5 में छोटी संख्या कौन सी है 5, 5 से कितना पंजे पंजे 25, 25 आपका आंसर होगा, 25 आपका आंसर होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी भैया किसी शेर और शेरनी को? जी बस 12-15 क्वेश्चन और बचे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे करके दिखाओ फटाफट से। देखो चीजें फटाफट चल रही है हमारी, देखो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ टाइम तो खराब करना ही नहीं है आपका। मैं चाहूँ तो आपका यही चीजें लंबा खींचता, मैं बैठ के फालतू में 2 घंटे में करवाता। और हमारे देखो 29-30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं लगभग 1 घंटे के अंदर। चलो तो इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, देखो पहली चीज तो बच्चे ये है ना, इस क्वेश्चन में कुछ विशेष चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ इतना सा है कि इसमें जब आप कह रहे हैं दो संख्याओं का रेशियो 5:7 है, कितना है 5:7 है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, हर संख्या में 6 जोड़ दिया, कितना रेशियो हो गया 3:4। लेकिन दिक्कत ये, जैसे आप संख्या में जोड़ तो रहे हो, इसमें जोड़ोगे तो रेशियो आपका बढ़ना चाहिए, ये घट गया, 5 से 3 हो गया, 7 से 4 हो गया, घट गया है ना। और बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हर संख्या में 6 जोड़ेंगे तो अनुपात भी आपका बढ़ना चाहिए था। जब भी ऐसी कंडीशन होगी अनुपात सेट ना बन रहा हो क्वेश्चन के अनुसार, देखो नीचे डिफरेंस कितने का आपका 1 का, और ऊपर कितने का डिफरेंस 2 का, तो 2 का है तो नीचे गुणा कर दो ऐसे करके, तो नीचे डिफरेंस होगा, ऊपर 1 से गुणा हो जाएगी। ऊपर 1 से नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8। तो 1 बढ़ गया यहाँ से 1, अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कितना है 6, 1 का मान 6 हो गया। क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। 1 का मान 6, 5 का मान 6 पंजे 30, और 7 का मान 7 छंग 42। तो प्यारे से बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 30:42 आंसर होगा, 30:42 आंसर हो जाएगा। बताओ सही है? रेशियो नहीं पूछा है, केवल वैसी संख्या पूछी, 30 या 42। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो जैसे आपने देखा होगा ना इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं, आय और व्यय वाले, वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, इसी पर आधारित होते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, इसमें देखो इनकम यानी कि आय, आय का जो रेशियो है बच्चे वो कितना है 11
रेशियो 13 है। सही है। और इसका जो व्यय है यानी कि जो खर्चा है वो किस अनुपात में है? वो 9 रेशियो आपका 11 के अनुपात में है। और इनकी जो बचत है वो कितना कितना 4,000 रुपए बचा रहे हैं। तो सेम पैटर्न है। 11 कमाया, मान लीजिए इसमें 9 खर्च कर दिया, 2 बचाया होगा, 2 अनुपात में बचाया होगा। 13 कमाया, 11 खर्च कर दिया, 2 अनुपात में बचाया होगा। और क्वेश्चन में गिवन है कितना? 4,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। एक की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 2,000 होगी तो कह रहा है उनकी आय का अंतर। आय का अंतर देखो कितना है यहाँ से। आय का अंतर देखो 11 और 13 में 2 ही का तो अंतर है, 2 का अंतर है। एक का मान 2,000, 2 का मान कितना? 4,000। वैसे देखा जाए तो ये निकालने की नीड नहीं है। देखो ये चीज निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि ध्यान से सुनो, 13 और 11 में जो अंतर आ रहा है 2 ही आ रहा है, और 2 का मान कितना है? 4,000 दिया हुआ है। और यहाँ पर भी जो अंतर आ रहा है 2 का ही तो आ रहा है, और 2 का मान 4,000 पहले से ही पता है। इसको सॉल्व करने की क्या नीड थी बच्चे? मुझे नहीं लगता सॉल्व करने की नीड थी इसमें। सही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। हाँ जी, मजा आ रहा? अभी सबको नहीं आ रहा? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा सब बच्चों के अंदर? हाँ जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सब बच्चों के अंदर? नहीं आ रहा? ए बी की साप्ताहिक आय का अनुपात है 9:7। ये आपका 9:7 के अनुपात में। सही है। और उनका जो खर्च है 4:3 के अनुपात में है। अब दोनों जो है 200 रुपए बचाते हैं। आय का योगफल कितना है? देखो बच्चे, पहली चीज तो ये देखो, 9 और 4 में डिफरेंस 5 का आ रहा है। इधर देखो 7 और 3 में 4 का आ रहा है। यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, ये अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। इनकी आय का जो, इनकी जो बचत है वो हर एक की 200 रुपया है। जब इनकी बचत सेम है तो ये डिफरेंस भी कैसा होना चाहिए था? सेम। सेम नहीं है तो कुछ देर पहले ही बताया कि बना, ये यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस 1 है और यहाँ पे 2 है। 2 के नीचे गुणा कर दोगे आप, ऊपर आपकी 1 से गुणा करना चाहो करो, वरना मत करो ऊपर गुणा। तो 9:7 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। डिफरेंस देखो 1 1 का बन गया भैया। और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 200, है ना? दोनों की आय का योगफल पूछ रहे हैं। तो 9 और 7 का योगफल कितना? 9 7 16 हो जाएगा बच्चे। 1 का मान 200, तो 16 का मान कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी कि 3,200। 16 दूनी 32, 3,200। 16 दूनी 32, 3,200। ठीक है। अब बच्चे आज लाइव का मैं ऑफलाइन वाले बच्चे बनना, में एक मेरा प्लान जो था जीएस को रिवाइज करवाने का था प्रदीप सर से, और बहेड़ी में बुला के बच्चों को ऑफलाइन, वो भी ऑफलाइन में रिवाइज करवाने का मेरा प्लान था, लेकिन अब नहीं करवाऊंगा। बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है चीजों में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। 32। अब देखो इसमें, देखो जो आपकी बचत है वो अलग अलग है। इसमें आपकी जो बचत है वो अलग अलग है। तो याद है, अगर बचत अलग अलग होती है बच्चों तो किस तरह से करना होता है? तो किस तरह से करना होता है? तो ए और बी की जो आय का अनुपात है देखो 3:2 है, समझ रहे? और इनकी जो खर्च का रेशियो है वो 4 आपका 3 गिवन है। और कितना कितना बचा रहे हैं वो लिख लो यहाँ पर। 2,000 रुपये बचा रहा है ए आपका, और बी बचा रहा है कितना? 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। यहां से आपको बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बताया आपको। तो 3 3 9 हो जाएगा आपका ऊपर, 4 दूनी आपका 8। तो ये अनुपात बन गया आपका इसका 9:8। फिर यहाँ देखो 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6,000 आपका ये बन जाएगा। 9 चौक 3600, 36 3600 बन जाएगा। इनका डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 2400। ऊपर डिफरेंस कितने का हो जा रहा है? 1 का। समझ रहे? तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। ऊपर दिख रहा है 1, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ऊपर 1 लिखा हुआ है। ये कितना आपका? 1 लिखा है ऊपर, यानी ये डिफरेंस हो रहा है नीचे, ऊपर आपका 1 का हो रहा है। 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2400 को। सही है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? पहले करते हैं, देखो हम जो रेशियो है इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 9, 4 दूनी 8, 9:8। फिर देखो ऊपर छिपा लो, फिर 9 चौक 3600,
और 2 तियां 6, 6000। इन दोनों का डिफरेंस और रेशियो का डिफरेंस बराबर कर देते हैं। क्या पूछा है? एक ही आय। तो एक ही आय का जो रेशियो कितना है बेटा? 3 है ना। 3 तो है ना, एक ही आय, और बी की आय का 2 रेशियो है। एक 24 है, 3 कितना होगा? 24 तियां 72। 24 तियां कितना हो जाएगा? 72। 7200 आंसर होगा। 7200 यानी कि सी वाला आंसर होगा बच्चों। हाँ जी बच्चे, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 जो है रिपीट, रिपीट का मतलब सिक्वेंस, जो क्वेश्चन नंबर है थोड़ा गलत पड़ा हुआ है। 32 पिछला क्वेश्चन भी था, ये वाला 33 होना चाहिए था, 32 दिख रहा है, वो उस पर मत जाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन चेंज है, वो सिक्वेंस है ना, वो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। चलो जल्दी से बनाओ भैया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। किस रेशियो में है? 8:5:3 के अनुपात में है। सही। और बैग में 132 रुपए है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। तो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है वही वाला। पहले तो राशि का, अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं ना, 1 रुपए के 8 सिक्के, तो ये टोटल 8 अमाउंट 8 रुपया हो गया। 2 रुपए के 5 सिक्के, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 5 रुपए के 3 सिक्के 15 हो जाएगा। और तीनों के मिलाकर दिया हुआ है, तीनों को मिलाकर 132 रुपया। 15 8 आपका 23, और 23 10 33 का मान कितना हो जाएगा? 132। 33 से बेटा 4 बार में कैंसिल कर लो, एक की वैल्यू आ जाएगी 4। एक की वैल्यू 4। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 5 रुपए के जो सिक्कों की संख्या बच्चे यहाँ पर कितना है? 3 है। एक अगर 4 है तो 3 कितना होगा? 3 चौक 12 होगा। कितना होगा? 3 चौक 12। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ भैया, ठीक है ना? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, या मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व तब भी करा दिए, खुद सॉल्व करने बैठेंगे तो, हालांकि जो जिन्होंने अच्छी तैयारी है वो तो ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, कि तैयारी थोड़ी सी मैथ्स वगैरह वीक होती है तो वो 30-35 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, मुश्किल से, वरना उससे ही कम कर पाएंगे जो उनकी जिनकी मैथ्स वीक है 1 घंटे के अंदर। चलो भैया, ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? इस क्वेश्चन में चेंज बच्चों सिर्फ इतना सा है, चेंज सिर्फ इतना सा है कि इसमें पैसे में दिया हुआ है 50 पैसे, 25 पैसे, और कितना? और 20 पैसे। इनका जो संख्या में रेशियो है 4:3:2, 4:3, रेशियो 2 रेशियो में। सही है, कर लो मल्टीप्लाई। 50 और 200, 25 तियां 75, और 20 दूनी 40। सब मिला के कितना हो गया भैया? जोड़ो फटाफट से। 315 होगा यहाँ से, है ना बच्चे? कितना होगा? 7 4 11, 315 होगा। और इसकी वैल्यू देखिए, देखो 441 रुपए, 441 रुपए रुपए में है। यहाँ पर भी पैसे में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा पैसे में है, तो इधर भी पैसे में चेंज करना होगा। सही। अब कर लो कैंसिल, करो बेटा फटाफट से। किससे करें? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 तियां 21। ठीक है, 15 तियां 45, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 3 से करो कैंसिल, 140। एक की वैल्यू 140 आ जाएगी, एक की वैल्यू 140 आएगी। इसका फाइंड आउट करना है 25 पैसे की संख्या। 25 पैसे का रेशियो कितना है बेटा? 3। 1 कितना है? 140। 3 कैसे निकालोगे? 140 इंटू 3, 4 42, यानी कि 420। कितना? 420। 420 आपका आंसर होगा। 420 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा। सही है यहां तक? बताओ। चलो आ जाओ फटाफट से भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 क्वेश्चन है, देखो 34 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब हमारे यहां से मिश्रण के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो एलिगेशन, मिश्रण आपने जरूर पढ़ा होगा,
सब बच्चों ने। तो एक बार भैया जरा इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। 126 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। 126 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें पानी और दूध का अनुपात दे रखा है 2:5। वाटर और मिल्क का रेशियो 2:5 आपको दिया हुआ है। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, यानी कितना वाटर मिलाया जाए जिससे 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 रेशियो कितना हो जाए, कितना पानी मिलाए जिससे रेशियो आपका 2:3 हो जाए। 2:3 हो जाए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो पहली बात देखो, आपको पहली बार कई बार क्या होता है, रेशियो अपने आप से आप वाटर मिला रहे हो, तो वाटर मिलाने का मतलब है बेटा वाटर का रेशियो यहाँ पर बढ़ना चाहिए। और मिल्क का रेशियो कैसा होना चाहिए था, सेम। देखो एक चीज जब मिलाते हैं तो दूसरी जो चीज है वो अपने आप से सेम रखनी पड़ेगी, आपको रहेगी सेम। और जो चीज बढ़ाएंगे उसका अनुपात बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसमें उल्टा हो गया, पहले चीज तो वाटर मिला भी रहे हैं और वाटर का रेशियो भी इक्वल है, और मिल्क घट गया रेशियो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो पहले चीज देखो ध्यान से, हम वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क कैसा होना चाहिए, सेम। तो मिल्क सेम करो, इक्वल करो, तो यहाँ पे 3 से कर लो ऊपर गुणा ऐसे करके, 5 से कर दो नीचे ऐसे करके, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 तियां 15। देखो ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया नहीं? कितना मिला रहे हैं, 4। 4 मिला रहे हैं, समझ गए? 4 अनुपात में मिला रहे हैं। अब 126 लीटर कुल मिला के 126 है, तो कुल मिला के यहाँ 15 और 6, पहले कितना 5 6 21 था, 21 का मान 126, एक का मान कितना 21 संग 126 यानी 6 आ जाएगा। हमें कितना निकालना है, 4। तो 4 × 6 यानी कि 24 आंसर होगा। 24 लीटर मिलाना पड़ेगा, 24 मिलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया? कर लिया होगा सबने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बस थोड़ा सा सफर और बचा हुआ है, लगातार बने रहो। फिर आप बस कॉपी से अपना रिवाइज करना चाहो कर लेना, किसी किताब से चाहो, जिससे चाहो प्रैक्टिस शीट जो भी आपके पास है, पीडीएफ फाइल जिससे क्वेश्चन लगाए हो उससे लगा लेना। आप देखना इससे बाहर कुछ मिलेगा नहीं आपको। यही सारी चीजें हम लोग ना कम से कम रेशियो और मिश्रण कम से कम 8-10 दिन पढ़ाया जाता है क्लास में, ऑफलाइन या ऑनलाइन जब भी है। आपको 2 घंटे के अंदर फिनिश करवा दे रहे हैं। चलो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। कोई एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है। कितना? 7:5 है। 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अनुपात जो है 7:8 हो जाता है। पहली बात तो बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, पिछले क्वेश्चन में टोटल मात्रा दी हुई थी, और कितना मिलाया जाए ये आपसे पूछा गया था। कितना मिलाया ये आपसे पूछा गया था। इसमें कितना मिलाया गया वो दिया हुआ है, कितना मिलाएगा दिया हुआ है। कुल मात्रा पूछी गई है, नए वाले की, पुराने नए वाले की पूछी गई है। तो यहाँ पे देखो आपने वाटर मिलाया तो वाटर की मात्रा बड़ी है ना, 15 लीटर पानी मिलाए तो 15 से देखो मात्रा बड़ी है। ये देखो सेम है ऑलरेडी, इसमें कुछ चेंज करने की नीड नहीं है। तो कितना 3 किसके बराबर, 15 के बराबर होगा। एक कितना हो जाएगा, 5। अगर एक 5 होगा, हमसे पूछा है नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। नया मिश्रण बेटा ये वाला नया होगा, ये पुराना वाला होगा। इसमें पानी देखो कितना है, 8 है ना, 8 अनुपात 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो 40 लीटर पानी होगा, 40 लीटर पानी होगा नए मिश्रण में। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 बनाओ भैया, क्या आंसर होगा? कुछ लोग आगे देख रहे होंगे फिर चले जा रहे होंगे। कौन कौन लाइव है? संगीता है, रितु है, राखी है, और हृदय सैनी करके हैं। और कौन कौन लाइव भैया? चलो करें इस क्वेश्चन को भी। देखो इसमें क्या है, एक मिश्रण में तांबे और टिन का अनुपात, तांबा और टिन लिख लो फटाफट से। तांबा है और टिन है। तांबा और टिन का रेशियो कितना है आपका? 3:2 है।
तांबा और टिन का अनुपात है 3:2 में है। मिश्र धातु इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिलाया जाता है। तांबा आपके पास ये 250 ग्राम मिलाया जाता है। इससे उपस्थित तांबा जो है टिन का 2 गुना, टिन का 2 गुना। टिन अगर 1 होगा ये 2 गुना हो जाएगा, टिन का 2 गुना। तो ये जो बाद वाला है ये रेशियो डायरेक्ट ना देखा, अनुपात मतलब गुने के रूप में दे दिया, समझ रहे हो, गुने के रूप में। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये जो तांबा है वो टिन का 2 गुना है, ऐसे बन रहा है। सही है। अब कर लो बेटा यहाँ पर। अब देखो इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में, तो पहली बात तो देखो तांबा हमने मिलाया है तो तांबा का अनुपात बढ़ना चाहिए, आया ना, बढ़ना चाहिए ना। और ये चीज कैसी होनी चाहिए, सेम। इसमें तो कुछ ना मिलाया ना निकाला है, जो चीज जिसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रही है वो सेम रहेगा। तो बेटा ऐसा कर लें, ये 2 है, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 4 कर लें, तब भी तो बात वही है। ऐसे करके 2 गुना 4 ऐसे मान लो, ये बराबर कर दिया। ये कितना मिला रहा है, 1, और 1 का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 250। 1 का मान 250, 1 का मान 250, कितने का निकालना है। इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है, टिन कितनी मात्रा में है। तो कितना होगा, 2 गुणे 250 यानी 250, कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, ये आंसर होगा। बताओ टिन कितनी मात्रा में भैया, 2 का मान निकालना है, 500 आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बस पहुंच चुके भैया, हम सही दिशा में जा रहे हैं। सब बच्चे लगे रहो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो एलिगेशन कंसेप्ट, एलिगेशन कंसेप्ट। एक वस्तु का एक किस्म का मूल्य जो है 7 रुपए प्रति किलोग्राम है, दूसरी का है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि हमें कितना मिल जाए, 10 किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। याद है, तो एक तरफ रखेंगे 7 रुपए प्रति किलोग्राम, एक तरफ कौन सा 12 रुपए प्रति किलोग्राम, और दोनों को मिलाकर तैयार कर रहे हैं 10 वाला, ऐसे करके बनेगा, समझ रहे। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 और 10 का आ जाएगा 3, 2:3 आंसर होगा, 2:3 आंसर होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। जब भी दो चीजों को मिलाकर नई चीज बनाई जाती है, बीच में रखी जाती है, इधर इन दोनों डिफरेंस इधर और इन दोनों का अंतर इधर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्या होगा बनाओ। इसमें क्या देखो, हाँ ये ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ तो केवल रेशियो पूछा गया था, कई बार क्या कोई आपको एक संख्या दे रखी होगी दोनों की मिला के, और अलग अलग संख्या पूछ रहे होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में है क्या, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, 50% लड़के हैं, 70% लड़कियां हैं, 50% लड़के और 70% लड़कियां, और उत्तीर्ण होने के कुल जो छात्र हो रहे हैं वो 60% है। तो आसान तरीके से कर लो, एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल्स, 50-70 हो जाएगा, और दोनों को मिला के यहाँ पर 60 होगा। इन दोनों का रेशियो निकाल लो, रेशियो कितना होगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 50-60 का, ये भी 10 आएगा, यानी 1:1। 1:1 का मतलब हो जाएगा जितने बॉयज हैं उतनी ही गर्ल्स हैं, बराबर रेशियो, बराबर अनुपात। 1:1 का मतलब संख्या बराबर। तो भाई 1250 को भाई बराबर कैसे करोगे, 2 से भाग कर लो, आधा आधा कर दो इसको, कितना हो जाएगा 6,250। 6,250 आपके बॉयज और 6,250 आपकी गर्ल्स, इक्वली तो होंगे दोनों, बस। तो लड़कियां लड़के दोनों बराबर होंगे, 6,250 इसका आंसर हो जाएगा। जी डी वाला होगा, हाँ बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है, बस मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। देखो पैटर्न देखो वही है, इसमें भी क्या है, देखो स्पेशल चीज नहीं है इसमें भी, बस स्पेशल इतना है कि एवरेज से कनेक्ट कर दिया। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है ना बच्चों, और इसमें क्या है, कक्षा का जो एवरेज है वो 72 है, यानी जो पूरी क्लास है उसका एवरेज आपका 72 है, उसका एवरेज 72 है। बॉयज का जिसमें दे रखा है 70
और गर्ल्स का 75। तो बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग लिख लो। बॉयज का जो है कितना, लड़कों कितना है 70 है, बॉयज कितना है 70, गर्ल्स कितना 75, और दोनों का मिला कितना है आपके पास, पूरी क्लास का है, स्टार्टिंग में दे रखा है पूरी क्लास का 72। इन दोनों का डिफरेंस बनाओ, 70 72 का डिफरेंस 2, इन दोनों डिफरेंस आपका 2 3, 75 72 का 3, तो 3:2 आ रहा है। ये बॉयज का रेशियो 3 हो गया, गर्ल्स का आपका 2 है। दोनों को मिला के संख्या 50 है। 3 और 2 5, किसके बराबर हो जाएगा 50 के, एक बराबर कितना हो जाएगा आपके 10 के, एक बराबर 10। लड़कों की संख्या पूछी है, तो बॉयज कितना है 3, एक अगर 10 है तो 3 कितना होगा, 3 ढाई 30, 3 ढाई कितना हो जाएगा 30, ये आंसर होगा। 3 ढाई कितना हो जाएगा 30। समझ गए बच्चे, ध्यान रखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। ओनली स्टडी करो, बिल्कुल सही बात है। कौन भैया दोस्त बना रहा है? अच्छा अल्लाह पढ़ ले हो। अभी दोस्ती, दोस्ती पे ध्यान जा रहा तुम्हारा है भैया। देखो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। 10,000 रुपए की राशि को कुछ भाग 8% की ब्याज पर और कुछ आपका 10% के, मतलब जो बचा हुआ है, उधार दिया जाता है। कुल जो हमारे पास ब्याज मिलता है वो 9.2% की दर से, दोनों भाग आपसे पूछे हैं। देखो ये भी सिंपल इंटरेस्ट से कनेक्ट कर दिया भैया। क्वेश्चन प्यारा है, अच्छा सवाल है, करना ये भी ऐसे ही है। तो एक तरफ कुछ भाग जो है 8%, यानी एक भाग 8% पर, तो बचा हुआ भाग है वो 10% पर, दोनों को मिलाकर कुल एवरेज 9.2 है। घटा दो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस आपका 0.8 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका 1.2 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। दोनों भाग को बांट लो भैया, तो 2:3 यानी 3 2 5, किसके बराबर होगा, आपका दिया हुआ है 10,000, एक कितना हो जाएगा 2,000, 5 से भाग करोगे ना इसको, एक 2,000, दो कितना 4,000, तीन कितना, 3 दूनी 6,000, कितना 6,000, बस 4,000 और 6,000 आंसर होगा। 4,000 और 6,000 आंसर हो जाएगा भैया। समझ रहे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब कहोगे दोस्त दोस्त ना रहा है, तो गाना गाओगे आराम से बैठ के। मैं स्पेशली एक बच्चे को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ। दोस्ती वोस्ती बेटा तभी सारी चीजें ठीक है जब आपके आप कुछ हो। जिस दिन आप कुछ नहीं होगे उस दिन दोस्त भी आपके साथ नहीं देंगे, तब कोई दुनिया में साथ नहीं देगा। बहुत कम होता है, देखो पक्की दोस्ती होती है ना, वही दोस्त आपके साथ में खड़े होते हैं, एक जो आपके बहुत क्लोज होते हैं। पर आपकी बुरी परिस्थिति में हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। कोई साथ में नहीं खड़ा होता है ना। तो गाना गाओगे बाद में, दोस्त दोस्त ना रहा। इस क्वेश्चन को देखो, ये अच्छा क्वेश्चन भैया, ये यूपीएसआई में तो पूछा गया है। कैसे करना है भैया, ये देखो लाभ हानि से कनेक्ट कर दिया। मैं देखो वही चीज करा रहा हूँ जो एग्जाम वाली चीजें, आपको फालतू की चीज मैंने देखो आप कराई भी नहीं है, आप खुद देख लेना। इसमें क्या देखो, 180 रुपए लागत वाली, एक तो है 180 रुपए लागत वाली हमारे पास क्या है, चाय है। एक है 280 रुपए लागत वाली चाय। ठीक है, लागत का मतलब होता है ये क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य ये है, एक का क्रय मूल्य ये है। किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि बच्चे ये 320 रुपया दोनों को मिला के दिया है 320 रुपया, लेकिन ये विक्रय मूल्य दे रखा है बेचने पर। ये लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य है ये। यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है 320। इस 320 को पहले हमें क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करोगे बच्चे, वो ऐसे करोगे, सीपी कितने परसेंट का प्रॉफिट, 120% का प्रॉफिट यानी 120 बराबर किसके हो जाएगा, 320 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ रहे। यहां से क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य कर लें। चलो तो 2 छंग 12,
दो पंजे 10, छः दो तिया 6, दो आपका 160, 16 पंजे 80। तो सीपी यहाँ से यानी 800/5 आ जाएगा। कितना आएगा? 800/5 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 800/3 आएगा, सॉरी 800/3। तो यहाँ पर 800/3। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज इस बात को लेकर हो सकते हैं, सर ये बट्टे वाला जो सीन है क्या करेंगे इसका, अपॉन वाली का। ध्यान रखो, जब भी अपॉन वाला है तो आप जो 3 दिख रहा है इन दोनों से गुणा कर दो, इसकी 3 से गुणा करो। 18 तिया 54 यानी 540 हो जाएगा। ये 3 से करो, 28 तिया 84 यानी 840 हो जाएगा। बस ये 800 रह गया। अब बस कर लो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 3 से इधर की गुणा, इधर की गुणा, रह गया ऊपर 800। डिफरेंस घटाओ, ये 40 बचेगा यहाँ पर। इन दोनों कितना बचेगा आपका? 260 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 260 ही तो आएगा। सही है, ये कैंसिल कर लो। 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 13 दूनी 26, 2:13 आंसर आएगा। 2:13 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे। सही है, सबका आंसर ठीक आ रहा है, वेरी गुड बेटा राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या 2 बर्तन है ए और बी, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो। एक बर्तन हमारे पास कौन सा है? ए बर्तन, जिसमें रेशियो है 4:3 है। और दूसरा बर्तन हमारे पास कितना है? 5:3 वाला है। एसिड और वाटर का अनुपात, ये हमारा ए बर्तन हो गया और ये हमारा बी बर्तन हो गया। तो कह रहे हैं इन दोनों को किस रेशियो में मिला दें, ताकि हमें नया वाला जो सी में मिलाएंगे ना, सी बर्तन मिला रहे हैं, ये मिला के तैयार कर रहे हैं, कितना अनुपात मिल जाए? 3:2 हो जाए। क्वेश्चन देखो वही है, क्वेश्चन देखो वही है, उसी टाइप का है। बोले इसको और इसको, यानी ए यहाँ पर आ गया ऐसे करके, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, ए और बी को मिला क्या तैयार कर रहे हैं? सी। तो ऐसे डिफरेंस निकलेगा। लेकिन ये घटाने में दिक्कत आएगी इसको। आप अगर यहाँ पे रख दोगे ऐसे, ये यहाँ रख दोगे, ये यहाँ, तो थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो करते क्या है हम लोग, क्या करेंगे, ध्यान सुनना तरीका, एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में क्या है, पहले जोड़ लो इनको। 4 और 3 कितना? 7, 5 3 कितना? 8, और 3 2 कितना? 5। इन दोनों को इक्वल कर लो। यानी अगर हम इन तीनों को ऐड, मतलब ऐड करके लिख रहे हैं, तो ये रेशियो जो है, टोटल रेशियो अलग अलग हो रहा है। इनको पहले इक्वल करो। तो कैसे? इनका एलसीएम ले लो। तो 8 पंजे 40, 280 एलसीएम आएगा, है ना। 8 पंजे 40 और 7 चौक 28। यहाँ पर सिंपल सा यही करना है। 280 कैसे बनेगा? यहाँ पर गुणा होगी आपकी कितने से बेटा? यहाँ पर 8 पंजे 40 से गुणा हो जाएगी, 7 चौक 28 बन जाएगा। यहाँ गुणा किससे से होगी? 35 से होगी। यहाँ गुणा किससे? देखो 280 बनाना है तो 35 से होगी। यहाँ 5 है तो ये 7 चौक 8 सत्ते 56 से होगी। बस। अब क्वेश्चन कैसे करके बन जाएगा? अब यहाँ से चाहे तो एसिड एसिड ले लो, चाहे वाटर वाटर, दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, वाटर लेते हैं। 40 तिया 120, 35 तिया आपका 105, 56 दूनी कितना? 112। बस डिफरेंस लो। डिफरेंस कितना आएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7:8 आ जाएगा। 7:8 आपका आंसर होगा। 7:8 आपका आंसर होगा। पी वाला इसमें सही होगा। सही है बच्चे? बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिनिश हो रहा है। मैंने 45 क्वेश्चन बोले हैं आपसे। चलो 43। 43 इसी टाइप का है, खुद करना है आपने। बस इसमें देखो लास्ट में एक बात कही गई, खुद करेंगे आप इसको बाद में, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या बोला गया? कह रहे हैं कुल भाग में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको। कह रहे समान मात्रा वाले 2 मिश्रण हैं, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। समान मात्रा वाले तो 3:2 है, एक बर्तन में 3:2 है, दूसरे में 4:3 है। समझ रहे? इनकी कह रहे हैं मात्रा कैसी, दोनों की मिला के समान है। इसकी और इसकी मात्रा कैसे समान, दोनों को मिला रहे हैं
कह रहा है नए बर्तन में कितना अनुपात होगा। ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन में किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछा था। इसमें कह रहे हैं दोनों को मिलाएंगे तो क्या अनुपात बनेगा। तो दोनों की समान मात्रा तो बराबर कर दो। 3 2 5 होगा, 4 3 7 होगा। इन दोनों को समान करो। ऊपर 7 से गुणा होगी और नीचे आपका 5 से गुणा होगी। 7 से करो, 7 × 3 = 21 होगा। 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। 5 तियां आपका 15 हो जाएगा। ऐड कर लो, ये आपका 41 होगा, ये आपका 29 होगा। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो दोनों को मिला के एक नया बनाना था, समझ रहे। दोनों में ये था क्वेश्चन। ये 44 जो क्वेश्चन है वो आपका 42 की तरह है। जो 44 क्वेश्चन है वो 42 की तरह है, समझ रहे। हाँ जी, कर लोगे ना इसको। ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 42 की तरह है। सी में क्या क्या किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में आधा दूध आधा पानी। तो सी वाले में ना आधा दूध आधा पानी मतलब 1:1 लेना है वहां पर आपको। ये अपने आप से करेंगे, इसको कर लेंगे। 45 करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन। फिर 2 मिनट बात करेंगे आपसे, 2 मिनट बात करेंगे लास्ट में इस क्वेश्चन के बाद। करो। एक बर्तन में देखो 60 किलोग्राम दूध है, इससे 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। बर्तन में शेष दूध की मात्रा, तो ध्यान से सुन लो कैसे करना होता है। तो रिमेनिंग जो मात्रा होती है, रिमेनिंग का मतलब जो बची हुई, टोटल मात्रा कितनी है 60। ये ट्रिक ध्यान रखना, टोटल मात्रा कितनी थी 60। उसमें से कैसे करेंगे 1 माइनस, कितना निकाला जा रहा है वो ऊपर, टोटल मात्रा नीचे। 60 टोटल आ गया यहाँ पर, 1 माइनस कितना निकाला जा रहा है 6 और टोटल मात्रा नीचे। और उसकी पावर में 3 है, क्योंकि 3 क्यों आएगा, कितनी बार ये प्रक्रिया की जाएगी, कितनी बार ये प्रक्रिया की जाएगी। तो 1 बार पहले की गई, 2 बार और 3 बार हो गई। अब कर लो बेटा सॉल्व इसको। 6 से एकम 6, 6 ढाई 60, 10 एकम 10 और 1 घटा दो तो 9 आ जाएगा। 9/10 आप 3 बार लगा दोगे, बस इसको कर लो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। 9 की पावर 3 आपका हो जाएगा 729। कितना 729 होगा। और इसको 100 से डिवाइड करना है, तो 6 से गुणा करो बेटा। 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, 6 1 7 42 43। इसको 100 से भाग करोगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 43.74। 43.74 मतलब 43.74 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन थे। अब बताओ क्लास कैसी थी, पहले ये बताओ क्लास काम की भी है या नहीं है आपके। पहले ये बताओ भैया हमें, क्लास काम की थी या नहीं थी। और क्लास काम की थी तो बाकी बच्चे कहाँ हैं आपके साथ वाले भैया, ऑफलाइन वाले सारे बच्चे। मैंने केवल ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्लास लगाई थी, मेरा कोई कतई शौक नहीं है भैया। ऑनलाइन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं इतना। चलो बताओ भैया, क्लास कंटिन्यू करें या नहीं करें इसको। क्योंकि 20 दिन क्लास चलनी है, मतलब 20 टॉपिक करवाने, 2 टॉपिक आपके हुए हैं अभी। और 1 घंटे 43 मिनट 42 मिनट के अंदर सारे मैंने टॉपिक, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे आप नोट कर लेना। आप देख घूम लो, मतलब सारा किताब जाके छांटना, देखना कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन बचा है जो मैंने नहीं कराया, आपको सब करवा दिए। आप अगर थोड़ा नोटिस करोगे इस बात को। कुछ बचा अच्छा, कोई टाइप का क्वेश्चन बचा जो आपको लग रहा है कि सर ने आपने ये टाइप क्वेश्चन नहीं कराया, एक बार बताओ जरा मेरे को। क्लास कंटिन्यू कीजिए, ओके। कतई जहर, अच्छा। तो बताओ जहर तो है, लेकिन जो बताओ बालक कहाँ है, मतलब बालक का मतलब साथ में बच्चे कहाँ हैं भाई तुम्हारे कोचिंग वाले ऑफलाइन सब। मैंने बस आप लोग की वजह से लगाई, वरना कोई मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था। सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए बिल्कुल। मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन उठा के सब रिवाइज करवा दिया। सर ठीक चल रही है, ओके। चलो, तो कल हम लोग करने वाले हैं, कल
कल का देखो ध्यान से, जो कल क्लास होगी, जो कल आपकी क्लास होगी, उसमें पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, कल जो क्लास होगी बच्चे, साझेदारी और साथ में एज, ठीक है। देखेंगे अगर एक हो पाता है तो एक। अब कल जो क्लास है वो 1 घंटे की होगी कल से, ठीक है, तो टेंशन लेनी नहीं है। 1 घंटे आपको क्लास देना है। पिंटू जी सिर्फ कमेंट करने आए थे, कर गए, अच्छा। तो साझेदारी और एज, ठीक है। तो जो कल क्लास होगी, अगर देखेंगे साझेदारी में क्वेश्चन थोड़े से कम ही होते हैं और एज में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने होते हैं, तो अगर दोनों हो पाएंगे दोनों करवा देंगे। अगर अदरवाइज एक टॉपिक तो कल हम आराम से फिनिश करवा ही देंगे, ठीक है। पीडीएफ की क्या नीड है आपको ये बताओ। अच्छा पहले आपको पीडीएफ की अब कौन सी नीड पड़ रही है? चलो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ऐसा करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अशोका द एग्जाम गुरु, जो इसी का ही हमारा अशोका द एग्जाम गुरु, ठीक है। उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। और बताओ, चलो डाल दूंगा, परेशान मत हो। पीडीएफ की क्या नीड है आपको भैया? पहली बात तो ये है, पीडीएफ करोगे क्या आप? एग्जाम तुम्हारा पास में है। मुझे पता नहीं था पिंटू भैया, जरा सब बच्चों को बताओ जितने कोचिंग वाले बच्चे हैं, आज एक ही टॉपिक करवाया है, क्लास सबको सेंड कर दो, कब से ज्वाइन कर लें। कल से सब बच्चे टाइम पे 12 बजे आ जाएं भैया। बच्चे आए तो हैं ऐसा नहीं है, मुझे पता है बहुत बच्चों को पता नहीं है। एक बात बता दो सर। हाँ पूछो बेटा, क्या बताना है? अब ये टॉपिक आप पढ़ के आओ। जैसे अब मैं आपको टॉपिक मैंने पहले बता दिया, एज वाले सवाल और पार्टनरशिप। अब आप पढ़ो घर पे, आज घर पे पढ़ लो या कल सुबह मॉर्निंग में पढ़ लो, क्लास में आ जाओ, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा फिर आपका। फिर कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको मैथ में। 1 घंटा आप मेरे को यहाँ पर दे दो और 1 डेढ़ घंटा आप रिवाइज कर लो, बस मैथ का खेल खत्म। मैथ को ज़्यादा देना ही नहीं है आपने चीज़ों को। और हाँ फिर से बोल रहा हूँ, जो रिवीजन नहीं कर पाएगा सर, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए। हाँ बिल्कुल हो गया, सब टाइप के क्वेश्चन हो गया कि जो आपके काम के सब करवा दिए मैंने आपको। आप अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई किताब उठा के देख लो, उससे मैच कर लो, या जिसने और किसी ने कराए हो उससे मैच करके देख लो। बाकी तो बच्चे, ये जो पढ़े हुए बच्चे खुद बोल देंगे सब टाइप के हुए या नहीं हुए। देखो वैसे तो आपका डिफिकल्ट लेवल है, चेंज करके वो तो बन जाते हैं, लेकिन जितने भी आपके जो मेन मेन टाइप हैं वो सब हो गए इसमें। बताओ बच्चों, सब टाइप के क्वेश्चन हुए नहीं हुए? जो बच्चे पढ़े होंगे, मैथ्स जानते होंगे, उनको पता होगा। फिर क्लास को ऑफ करें भाई? एक बात जल्दी से कमेंट कर दो। फिर कल मिलेंगे दोपहर 12 बजे। एनर्जी भैया आप लोगों से आएगी हमारे अंदर। आज थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है बीच में, लेकिन अजीब सा तरीके से पढ़ाया, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट कम आया। क्यों? आपको क्लास में नहीं थे, इतनी मेहनत से मैंने 3 घंटे क्वेश्चन टाइप करे बैठ के। 2 घंटे मैंने, 2 घंटे होने ही वाले लगभग मान के चलोगे तो 2 घंटे में क्लास ले रहा हूँ। ठीक है चलो, क्लास को ऑफ करना है भाई। कल मिलते हैं दोपहर 12 बजे, बाकी आप रिवाइज करो। हाँ सर, रेशियो के सारे क्वेश्चन हो गए, हाँ बिल्कुल। एक आध छोटा मोटा बचा भी होगा तो वो आप अपने आप नोट्स वगैरह रिवाइज करोगे तो वहां से हो जाएगा ना बच्चे। आप इतने समझदार तो है ही ना। चलो ठीक है, कल मिलेंगे दोपहर को 12 बजे। सब सब बच्चे टाइम से आ जाना, ठीक है बच्चे? चलो थैंक यू बच्चों, और अच्छे से रिवाइज करो।